एक समय की बात है। राजस्थान की पवित्र धरती पर एक शेर जन्मा था। नाम था प्रताप। वो किसी साधारण परिवार का बालक नहीं था। वो था उदय सिंह का बेटा और मेवाड़ का वारिस। बचपन से ही उसमें कुछ अलग था। खेलना बाकी बच्चों की तरह नहीं, युद्ध कला, घुड़सवारी और तलवारबाजी उसकी सांसों में थी। जब महल के बच्चे रेशमी बिस्तरों पर सोते थे, प्रताप मिट्टी में खेलकर पत्थर की तरह मजबूत होता था। पिता ने उसे एक ही बात सिखाई थी, राणा कभी झुकता नहीं। 1592 में प्रताप को मेवाड़ की गद्दी मिली, लेकिन सत्ता आसान नहीं थी। मुगल सम्राट अकबर चाहता था कि प्रताप उसके सामने सिर झुका दे। उसने तोहफे भेजे, दूत भेजे, रिश्ते भेजे, लेकिन राणा प्रताप ने कहा, मेवाड़ का सूरज कभी किसी बादशाह की परछाई में नहीं जिएगा। बस यही से शुरू हुआ इतिहास का सबसे महान संघर्ष। अकबर ने भेजा अपना सबसे ताकतवर सेनापति मानसिंह, और हुआ भारत का सबसे प्रसिद्ध युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, 21 जून 776। एक ओर अकबर की लाखों की सेना, हाथी, तोपें, तीर, तलवारें। दूसरी ओर राणा प्रताप के कुछ हजार वीर, लेकिन उनके पास था विश्वास, मातृभूमि के लिए जुनून और राणा प्रताप का नेतृत्व। राणा प्रताप के साथ था उसका नीला घोड़ा चेतक, जो खुद में एक योद्धा था। युद्ध शुरू हुआ। हर तरफ लहू, धूल, चीखें और तलवारों की टनटन। राणा प्रताप खुद मानसिंह की ओर बढ़े। चेतक ने हवा में छलांग मारी, हाथी की सूंड पर चढ़ा और प्रताप ने वार किया। मानसिंह बच गया, लेकिन चेतक बुरी तरह घायल हो गया। राणा प्रताप भी जख्मी थे, लेकिन चेतक ने अपने घायल पैरों से राणा को लेकर तेजी से भागा और 26 फीट चौड़ी नदी पार करवा दी। जैसे ही प्रताप सुरक्षित हुए, चेतक जमीन पर गिर पड़ा और वीरगति को प्राप्त हुआ। आज भी चेतक की समाधि उसी जगह बनी है जहां वो गिरा था। ये सिर्फ घोड़ा नहीं था, ये भी एक स्वाभिमान का योद्धा था। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही अधूरा रहा, लेकिन प्रताप की आत्मा कभी हारी नहीं। वो जंगलों में भटके, पत्नी और बच्चों के साथ भूखे रहे, बरसात में भीगते रहे, कभी घास की रोटियां खाईं, लेकिन कभी अकबर की गुलामी नहीं मानी। जब बच्चे भूख से रोते थे, राणा की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन कहते, जो राजा अपमान के साथ रोटी खाता है, वो राजा नहीं भिखारी होता है। समय बदला। अकबर दक्षिण में उलझा और प्रताप ने फिर तलवार उठाई। एक एक गांव को आजाद कराया, हर किले को वापस लिया। 85% मेवाड़ को दोबारा अपने झंडे के नीचे लाया। एक नई राजधानी बनाई, चावंड। किसी राजा ने इतिहास में ऐसा संघर्ष नहीं किया जितना राणा प्रताप ने किया। 19 जनवरी 36वीं को राणा प्रताप इस दुनिया से चले गए, लेकिन जाते जाते कह गए, मेरा शरीर भले ना रहा, पर मेरा स्वाभिमान इस मिट्टी में हमेशा जिंदा रहेगा। आज जब तुम डर से कहो, मैं हार जाऊंगा, तो राणा प्रताप की वो रातें याद करना, जब भूखा राजा भी अपने स्वाभिमान पर अडिग रहा। जब हालात कहें, अब रुक जा, तो चेतक की आखिरी छलांग याद करना। जब कोई बोले, क्या फर्क पड़ता है, तो प्रताप की वो घास की रोटी याद करना। क्योंकि राजा बनना आसान है, लेकिन महाराणा प्रताप बनना साहस, संघर्ष और आत्मसम्मान की परीक्षा है। और जो इस रास्ते पर चला, उसके सामने डर, हार और मौत तीनों सिर झुका देते हैं। और जाते जाते महाराणा प्रताप के लिए यह शायरी भी सुन के जाना, सर झुका नहीं कभी, तलवार उठी जब बात आई थी। राणा प्रताप थे वो, जो अकेले मुगलों पे छाई थी। चेतक दौड़ा था आग बनकर, रण में था तूफान सा। धरती बोली, धन्य है मां, जिसने जना ये शेर जैसा। अगर आपको भी महाराणा प्रताप की वीरता पर गर्व है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।